मतलब एक इंसान अपनी बीवी को भी चुम्मी नहीं कर सकता, उनके लफ्ज ये थे, तो क्या सच बोला हालात तो वैसे ही तो आम खाते कैसे, जैसे अम्मे ही चूप दे आदमी चूपने ऐसे खाते हैं मतलब आम लोगों की तरह। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। वेले है ना कम कोई नहीं, इं लोकें कन्नै नीली मलाई कम हो जाता, बाकी लूर लूर फिर लेते। लूर किधर फिरते हो बताओ? आपका बहुत फैला हुआ बिजनेस है। तो सर मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो एक आधी गाड़ी से गिफ्ट दे दो मतलब? हाँ क्यों नहीं, ये क्या चक्कर है? ये आज का चक्कर ही ऐसा है। एक ही बार चांटा खाया था, वो जाडू था, उसने लगाया था। जाडू कौन था? प्रोफेसर जाडू था। हाँ, कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है देवेंद्र सिंह राणा। नहीं भैया वो कैसे कहूँगा मैं, ऐसे नहीं मैं वो डायलॉग है, किसी का बाप क्यों बन जाऊंगा? डायलॉग है। ओ भैया ये सवाल मत पूछो। क्यों? ऐसे कहीं फैमिली निकाल देगी, उन्होंने कहना टाइम ही नहीं रहा। अरे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। सही बात है। रविंद्र रैना मेरे भाई हैं, अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जितनी मेरी पैरोडी बनानी होगी बनाइए, औरों की भी बनाओ, लेकिन देखना अगर कोई और नाराज हो जाए उसको नहीं बनाना। उसकी आप गारंटी नहीं लोगे। एंड कीप एंजॉयिंग द बकलव टीवी। इसके बाद हमारे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गया। राणा साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहो भैया। हर एक इंसान नेता तो बन ही जाता है, लेकिन हर एक नेता वो बेबाकपन और वो सच कहने की निडरता अपने आप के अंदर नहीं ले पाता। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मेरे साथ एक ऐसे ही नेता हैं जो जब भी बयान देते हैं बेबाकी से देते हैं और जब भी कुछ जम्मू की बात रखते हैं तो निडरता से रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ देवेंद्र सिंह राणा जी की। सर सबसे पहले तो बकलोल टीवी में स्वागत है आपका। भाई मैंने आपको इसीलिए इंटरव्यू दिया, आपने वो मेरे पे एक पैरोडी बनाई, वीडियो बनाई थी आपके बर्थडे के ऊपर। मुझे ये पता लगा कि आपको किसी ने कहा क्यों बनाई, तो मैंने कहा भाई उसको बुलाओ, उसको शाबाशी दूं। तो देखिए अपने कार्टून पे हंसने की क्षमता होनी चाहिए। exactly. और अपने पे पैरोडी कोई बने उस पे भी हंसने की क्षमता होनी चाहिए। जो अपने पे किए हुए मजाक पे नहीं हंस सकता है वो फिर कुछ नहीं आगे कर नहीं बढ़ सकता है। तो मतलब इसलिए डटे रहो, जितनी मेरी पैरोडी बनानी होगी बनाइए, औरों की भी बनाओ, लेकिन देखना अगर कोई और नाराज हो जाए उसको नहीं बनाना। उसकी आप गारंटी नहीं लोगे। चलो लेकिन थैंक यू सो मच है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है तो सबसे पहले मैं पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि सर आप यानी कि देवेंद्र सिंह राणा जी आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं? आम खाते कैसे, जैसे अम्मे ही चूप दे आदमी चूपने तो नॉर्मली ऐसे खाते हैं आम लोगों की तरह। ओके लेकिन सर मतलब सीरियसली मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि जब भी आपकी मैं वीडियोस देखता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से बोलता हूँ। इसलिए मैंने पहली वीडियो भी वो आपके ऊपर ही बनाई थी और आप फेवरेट इतनों के देखो मैं कलर भी सेम डाल के आया हूँ। तो मुझे बताया होता मैं भी रुमाल डाल देता तो। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। लेकिन आपकी ना मतलब बड़े सारे इंटरव्यूज में बड़ी सारी चीज़ें वायरल होती है। जैसे आपका एक बयान था उसमें आपने कहा था कि मतलब अब हिंदुस्तान में दो ही तरह के लोग रह गए, एक या तो एंटी नेशनलिस्ट है या तो फिर चौकीदार। तो आप अपने आप को क्या मानते हो, चौकीदार या? मैं चौकीदार भी हूँ और नेशनलिस्ट भी हूँ। चौकीदार भी और नेशनलिस्ट भी, दोनों हो कैसे? क्यों चौकीदार नेशनलिस्ट नहीं हो सकता? हाँ। जो आदमी भारत में पैदा हुआ हाँ। वो भारतीय है और वो नेशनलिस्ट है। बिल्कुल। और हम सब लोग चौकीदार हैं हाँ। तो इसलिए चौकीदार नेशनलिस्ट। लेकिन आपका मतलब मैंने सुना बिजनेस वगैरह भी काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है आपका, और साथ ही साथ मतलब पॉलिटिक्स में भी है। तो मतलब आपकी अगर बात करें तो पहले पॉलिटिक्स में आए या बिजनेस में शुरुआत किस तरह से हुआ? बिजनेस में था। और मैं बिजनेस में तकरीबन कोई 34-35 साल से हूँ। ओके। और जो पहली बार जब मैं लेजिस्लेटर बना तो वो 2007 में था, तो 3 दफ़े बना, तो मुझे लगता है वो कोई 13-14 साल 15 साल हो गए। अच्छा। तो वो डबल है। डबल है। तो मतलब पहले बिजनेस से शुरुआत की आपने। लेकिन मतलब मैंने आपको ना सीरियसली, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहूँगा मैं, आपने लेकिन शुरुआत में कह दिया कि वीडियो अच्छी लगी इसलिए बुलाया था, लेकिन हमने 3 घंटे इंतजार कराया। मुझे लगा कि उसी चीज़ का बदला तो नहीं निकाल रहे राणा साहब कि मतलब इंतजार करवाओ इसको थोड़ा। इंतजार मैंने आपको नहीं करवाया, वो इसलिए कारण आपने देखा बाहर कितना रश था, हर एक आदमी को अटेंड करना पड़ता है। और फिर चूँकि आप
आराम से करना चाहते थे। बिल्कुल। मैंने आपने देखा बाहर कितने लोग थे, उन सब से मिलना पड़ता है। जो लोग आते हैं उनको पहली प्रेफरेंस देनी बिल्कुल। पड़ती है, उसके बाद बाकी के मसले जो है। एग्जैक्टली। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे आपकी ये भी लगी, मैं नोटिस कर रहा था बहुत सी चीज़ें। एक लेडी आई थी, उनको शायद से कुछ प्रॉब्लम थी, राणा साहब ने अपने जेब से पर्स में से पैसे निकाल के उनको दिए भी। तो दिल के तो ये बहुत बड़े हैं ही हैं, और इससे बाद में जोड़ना भी चाहूँगा, दिल के बहुत बड़े हैं ये। मैंने इनको बर्थडे पे तोहफा दिया था एक वीडियो, और इनकी गाड़ियों का बहुत फैला हुआ बिजनेस है। तो सर मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो एक आधी गाड़ी से गिफ्ट दे दो मतलब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गाड़ी हम बेचने के लिए बैठे हैं, जो आएगा। मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गाड़ी खरीदिए, गिफ्ट साथ आ जाएगा। ये थोड़ी होता है, ये तो फिर गलत बात होगी ना। मैंने आपको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट तो बनता है मतलब कभी आने देंगे वाला ना, जब आप गाड़ी लेंगे तो उसके साथ गिफ्ट अच्छा, उसके साथ गिफ्ट दोगे? देखो बिजनेसमैन ऐसे नहीं बने, ये जो 34-35 साल का एक्सपीरियंस है ना वो बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा चलो, ये तो बाकी बातें होगी। बात करते हैं मतलब हम सबकी आजकल मतलब जो फेवरेट पार्टी, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है बीजेपी के, हमारे जम्मू के जितने भी हैं, आप मतलब सबको ना बीजेपी के लीडर्स को एक्सीडेंटल लीडर्स कहते हो, क्यों? मैंने कभी नहीं किसी को बोला आपने, एक इंटरव्यू में कहा था, आपने सुना था एक्सीडेंटल लीडर्स? मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो लीडर्स हैं जो जीत रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि की वजह से जीत रहे हैं, उनके नाम से, और उनकी छवि की वजह से, और उनकी अपनी जो प्रतिष्ठा है strength में उसकी वजह से जीत रहे हैं, और ये अपनी वजह से नहीं जीत रहे। मैंने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के हमारे कुछ नेतागण हैं भाजपा के, वो ये समझते हैं कि लोगों का मत उनके साथ है, लेकिन लोगों का मत प्रधानमंत्री जी के साथ है, और लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक्सीडेंटली उसकी वजह से जीते हुए हैं। और लेकिन अभी मतलब ताज़ा मेरे रविंद्र रैना जी, उनका एक बयान भी आया, इससे पहले भी दे रहे कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही होगा। उन्होंने अभी बोला कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लखनपुर के यहाँ पे दारू नहीं मिलेगी आपको, तो चीफ मिनिस्टर बनाओ पहले। आप किस तरह से देखते हैं? लखनपुर की दारू, लखनपुर से यहाँ आपको दारू नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी? हाँ। मतलब बैन लगवाएंगे? हाँ, ऐसा कहा उन्होंने। तो कहा होगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं भी माता वैष्णो देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने, दारू बैन करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल होगा, डेली वेजर का भी मसला हल होगा। तो मैं माता वैष्णो देवी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि कल ही उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रविंद्र रैना जी को बना दें, ताकि फौरी तौर पे जितने भी मसले हैं वो परसों तक हल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर हल करूँगा। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी रविंद्र रैना जी को कल ही मुख्यमंत्री बना दें, ताकि परसों टोल भी उठ जाए, परसों नौकरियाँ भी हो जाएँ, और डेली वेजर का भी मसला जो है वो हल हो जाए। और जो 6 साल से मसले हल नहीं हुए वो एक दिन में हल हो जाएंगे, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रविंद्र रैना मेरे भाई हैं, अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे मतलब आपने कहा जैसे रविंद्र रैना मेरे भाई हैं, तो ऐसा होता है मतलब कि पॉलिटिक्स को छोड़ के अलावा जितने भी अलग अलग पार्टीज के लीडर है साथ में बैठते हैं? मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे कौन कौन है? एक दो नाम हो जाए। सारे, एक तो नाम बताओ। मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, फिर भी एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना यार, ये अच्छा बंदा है, इसके साथ में बैठते हैं। मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड, सारे बेस्ट फ्रेंड है। मैं किसी का दुश्मन ही नहीं समझता अपना। सही बात है। और वैसे भी सियासत जो है वो ऑन अ सीरियस नोट, इट इज़ अ बैटल ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी, आइडियाज, और ये जातियात पे नहीं है। अक्रॉस पार्टी लाइंस सब लोग अच्छे हैं, और हमारी मित्रता है, भाईचारा है, एक ही समाज से रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार है, मोहब्बत है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, तो आपका ना मतलब एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि 370 हटा के दिखाएं, 370 हट गई, और एक में आपने कहा था कि मतलब राम मंदिर बना के दिखाएं, तो वो भी बन रहा है। तो अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि राणा साहब को बोलो कि बाकी मुद्दों में बोले कि बीएसएफ सीएसएफ वालों का हो जाए, तो मत शायद से हो जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ये नहीं कहा, मैंने कहा बीजेपी को चाहिए 370 हटाए, तो हट गई। मैंने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि राम मंदिर बनाए, उन्होंने बना लिया। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि अच्छी बात मेरी वो सुनते हैं आपके मुताबिक, और उस पर अमल कर जाते हैं। अब 370 अच्छा है या बुरा ये वक्त बताएगा। राम मंदिर बनेगा, जब तैयार हो जाएगा वो सबके लिए होगा। और जहाँ तक सवाल है नौकरियों का, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको चाहिए नौकरियाँ दें। मैं तो रोज़ कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा परमात्मा उनमें बुद्धि डाले वो भी जल्दी कर दें। तो जो भी अच्छा काम हो उसके लिए जब जब आप मुझसे नारा लगवाना चाहें, और अगर आप समझते हैं, अगर आपको एक ये आपकी आवाज़ अगर ये सुपरस्टिशियस फेथ है कि देवेंद्र राणा कोई बात कहेगा वो अमल हो जाएगा, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि मेरी बात को वो सुनते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं, तो मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर नौकरियाँ मेरे कहने पर बीजेपी
मेरी सरकार दे देगी, मैं बहुत खुश होऊंगा और शुक्रिया भी करूंगा। अगर डेली वेजेस रेगुलराइज कर देंगे, मैं तो बार बार कहूँगा। अगर मेरे कहने पे आप कहते हैं, जो मुझे ये गलतफहमी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये गलतफहमी है तो उस खुशफहमी में मैं भी रह लेता हूँ। नहीं, खुशफहमी होनी भी चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो और क्या चाहिए। लेकिन राणा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं सुबह से आपके साथ ही यहाँ पे था, मैंने आपका मतलब एज अ दिनचर्या, अगर दिनचर्या की आपकी बात करें तो रोज़ का ये रहता है कि लोग आते हैं, आप बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यूज रहते हैं। आप डोगरी बोलते हैं? मैं वैसे भद्रवा का हूँ, बेसिकली डोगरी भी बोलने नाम है, मतलब आप डोगरी में बोल सकते हैं। वेले है ना, काम कोई नहीं, इन्हें लोग नीली मलाई कम हो जाता, बाकी लूर लूर फिर लेने। लूर किधर फिरते हो, वो बताओ। लूर कहाँ जिथे कोई बुला ले उसे लूर चले जाते हो। तो ऐसे मतलब सही में शाम के टाइम पे होता है कि यार अब बड़ा हो गया, पब्लिक से भी मिल लिया, शाम को थोड़ा घूमने चलते हैं वगैरह, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, होता है ऐसा? ओ भैया, ये सवाल मत पूछो। क्यों? ऐसे कहीं फैमिली निकाल देगी, उन्होंने कहना टाइम ही नहीं देते। अरे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मतलब फैमिली को टाइम नहीं देते। चलो, जनता सियासत एक 24/7 का प्रोफेशन है, और अगर आपने अपने आप को सियासत में समर्पित कर दिया तो फिर आपकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ हो जाती है, कि आपकी फैमिली लाइफ कैजुअलिटी हो जाती है और पर्सनल लाइफ कैजुअलिटी हो जाती है, बिकॉज आप अपने लिए नहीं हैं, आप लोगों के लिए हैं। और फिर आपको अपने आप को एक फैसला करना है कि आपको लोगों को अपने आप को समर्पित करना, और उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो आपकी फैमिली आपके लिए देती है। तो जिस तरह से आपने अपनी फैमिली का भी जिक्र किया, और शुरुआत में ही कहा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मतलब बैटल्स ऑफ आइडियाज़, तो आपके बड़े भाई साहब भी हैं, वो बीजेपी में हैं, तो मतलब आइडियाज़ आपके हमेशा से डिफरेंट रहे, क्योंकि आप बिजनेस भी करते हैं, या मतलब सोच हमेशा आपकी अलग रही? नहीं, डॉक्टर साहब मुझसे 10 साल बड़े हैं, और वो अपनी सोच रखते हैं, मैं अपनी सोच रखता हूँ। वो इस वक्त बीजेपी के कदावर नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर की शुरुआत जो पॉलिटिकल है कोई 10 साल पहले की, मैंने 20 साल पहले की। तो मतलब मेरे और उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में एक अंतराल है, और मेरी एक अपनी सोच थी, उनकी अपनी सोच थी, लेकिन हमारा ये रहा कि हमने एक दूसरे की सोच में कभी मुदाखलत नहीं की, और कोई हमारा घरेलू ऐसा तनाव नहीं है, लेकिन सियासत उनकी अपनी है, मेरी अपनी है। लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ा सा पूछ, और हम एक दूसरे की ना तो सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना एक दूसरे के कामकाज में मुदाखलत करते हैं। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा पर्सनली पूछना चाहूँगी, क्योंकि है तो मतलब भाई हैं तो मतलब ऐसे जैसे आप बीएसएफ वालों के पास भी गए थे, आपने उनसे बात की थी, तो जितेंद्र जी ने ही उनको वादा किया, तो ऐसे मतलब हुआ कि ऑन फोन या मतलब थोड़ा सा बोला होगा यार वादा किया कुछ? नहीं, मैं उनसे कभी, मैंने आपसे कहा कि ना तो हम कोई सरकारी बात, पॉलिटिक्स मतलब बीच में नहीं लाते, ना पॉलिटिक्स, ना कुछ और ऐसा कोई बात ना होती है, ना मैं करता हूँ, ना वो मुझसे करते हैं, ना मैं उनसे करता हूँ। ना कभी उन्होंने मुझसे कभी कोई बात की, ना मैंने कभी उनसे की। अच्छा, कोई बात नहीं, ये सब कुछ भूल जाते हैं आप। मतलब ऐसे फिल्में वगैरह देखते हैं, तो ऐसे कोई फेवरेट एक्टर कौन है आपके? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, उनका ना एक बहुत फेमस डायलॉग भी है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। अगर मतलब बोल दे तो जनता को बहुत पसंद आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनता को पसंद आएगा। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। बताओ क्या ये हमें क्या, ये चल अब आगे तुम। नहीं, मैं अभी मेरे को देखिएगा। आपने कहा अमिताभ बच्चन, मैंने अमिताभ बच्चन का बता दिया आपको। ये वो गाना है, वो शराबी पिक्चर में गाता है, तो वो सुना दिया आपको। लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन ये मतलब किस यार की जिक्र हो रही थी, अगर मतलब बता दो तो? इंतहा हो गई इंतजार की, यार नहीं आया, कौन सा यार है? यार हाँ, आप ही है ना, आपका इंतजार हो रहा था, आप आ गए। हाँ, मैं आ गया, और आज मतलब बहुत मजा आ रहा है। चलो छोड़ो, ये तो मतलब फिल्मों की बात है। अमिताभ बच्चन, आपने कहा कुछ सुना दो। हाँ, मुझे गाने ही 3-4 आते हैं टोटल। बाकी मेरी जो आवाज है वो इतनी खराब है, नहीं कि उसमें गाना गाने के काबिल ही नहीं हूँ मैं। नहीं, गाना तो बेशक, तो मुझे 3-4 गाने आते हैं, मैंने एक सुना दिया। कोई बात नहीं, चलो हीरो तो बता दिया, हम आगे भी पूछेंगे आपसे। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी, क्या बात है। क्या उनकी फेवरेट मूवी कोई ऐसी? हेमा मालिनी एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, और दूसरी माधुरी दीक्षित मैं समझता हूँ बड़ी एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, और टैलेंटेड हैं। मैं समझता हूँ स्टेज में जो लोग परफॉर्म कर सकते हैं उनका एक कद होता है। माधुरी दीक्षित एक डांसर हैं, एकम्प्लिश डांसर हैं। हेमा मालिनी एक डांसर हैं। विजंती माला एक डांसर हैं। जो एक्ट्रेस की ग्रेविटास है वो इन तीनों में है। मैं इसलिए मैं इनको काफ़ी अहमियत देता हूँ, माधुरी दीक्षित साहिबा को,
हेमा मालिनी साहिबा को और विजयंती माला जी, साहिबा। तो यानी कि राणा साहब जो फिल्मों की भी समझ बूझ रखते हैं, आप सब ये भी जान लो। लेकिन राणा साहब मतलब हाँ, आपके ही पार्टी के मतलब प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब, कोरोना का काल चल रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मतलब इंसान अपनी बीवी के पास जाने से भी डरेगा, मतलब एक इंसान अपनी बीवी को भी चुम्मी नहीं कर सकता। उनके लफ्ज़ ये थे, तो क्या सच बोला उन्होंने, हालात तो वैसे ही तो आप मानते हैं कि कुछ मतलब वैसा ही चल रहा था पूरी दुनिया में कि इंसान अब फारूक साहब ने सच बोल दिया, बाकी पर्दे में रख रहे हैं बात को, तो अब सही बात है। और जिस तरह से उस फंक्शन में लोगों ने ठाके मारे बिल्कुल और हंसे, तो मुझे लगा कि हर आदमी उसी दायरे में आ रहा है। बिल्कुल सब रिलेट कर पा रहे थे उस बात से, इसलिए चलो खैर कोरोना का काल तो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन मैंने ना आपके इंटरव्यूज में भी देखा है ना, आपने अपने साथ बाबा वगैरह और ये सब मतलब बहुत रखे हुए हैं, तो क्या चक्कर है मतलब बाबाओं के मैं बाबा भी रखे हैं, मैंने मौलवी भी रखे हैं, मैंने ग्रंथी भी रखे हैं, मैंने पादरी भी रखे हैं, मैं सारों को रखा हुआ। ये क्या चक्कर है? ये आज का चक्कर ही ऐसा है जब तक बाबे ना हो, मौलवी ना हो, पादरी ना हो, ग्रंथी ना हो, काम नहीं चलता। ये भी सही है, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ, हमारे ना कभी कभी वीडियोस की रीच नहीं जाती, तो बाबा आपने देखा नहीं आज का पूरा बांधा होता है इधर तक, ना बांधो तो फिर कहते हैं कोई फर्क है। सही बात है। तो अच्छा, आपके जम्मू में इंटरव्यूज इतने सारे तो होते रहते हैं, फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है आपके? आप बस आज से मेरा रेट बढ़ रहा है सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन हमारे ना, चलो मैं तो मतलब आपका फेवरेट हूँ, मेरे क्या आजकल ना हमारे मतलब जम्मू की पूरी यूथ के एक बड़े फेवरेट लीडर है। फेवरेट लीडर क्यों है वो मुझे नहीं पता, लेकिन रविंदर रैना जी, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। उनके तकिया कलाम आजकल ये चल रहा है, चिंता नहीं करनी। अच्छे हैं, चिंता नहीं आप भी ना चिंता करें हम तो चिंता नहीं, अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रचलित हैं, लोगों को उनके साथ मोहब्बत है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। तो लेकिन मतलब जर्नलिस्ट की बात हो रही है, मीडिया मतलब फोर्थ पिलर भी माना जाता है, हम वीडियो क्रिएटर्स हैं, मतलब वीडियो क्रिएट करते हैं, लेकिन आजकल खबरें ऐसे सुनने को मिलती है। मैंने परसों से खबर देखी थी कि मोदी की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, तो आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती, तो क्या लगता है आपको? ये गैर जिम्मेदाराना बातें, मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करता। मतलब बड़ी छात्र से मतलब साइड से होके चले जाते हैं, कुछ पता भी नहीं लगता। लेकिन मतलब आप नगरोटा से मतलब हमेशा लड़ते हैं, नगरोटा की जनता भी आपको बहुत प्यार देती है, लेकिन इस बार ना उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि नगरोटा की सीट रिजर्व हो रही है। अच्छा, मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है। अच्छा है, तो रिजर्व होगी, फिर भी किसी को खड़ा करेंगे, जिताएंगे। आप मतलब खुश हो? क्या फर्क पड़ता? ये सही है, मतलब पहले बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो काम कर ले, मतलब वो भी सही है। नहीं, देखिए बात सुनिए, हाँ। बीजेपी का अगर चीफ मिनिस्टर रविंदर रैना बने, जैसे रविंदर रैना जी ने कहा एक दिन के अंदर अंदर मैं सारे मसले हल कर दूंगा, तो मैं चाहता हूँ अभी बने, ताकि कल वो दिन आ जाए जब नौकरियों को, इसलिए मैंने कहा। जहाँ तक नगरोटा का है, अगर नगरोटा रिजर्व होता है तो अच्छी बात है, किसी और को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो अच्छी बात है। ये अच्छा है, ऐसे होना चाहिए हर एक लीडर को, मतलब जनता की सुनो, बाकी अपना तो चलता रहता है। लेकिन बार बार इसको क्यों देखते हो? इस पे लिख के लाया ना, भूल जाता, इतना बड़ा लीडर मेरे सामने बैठा हुआ है, फंबल बजाते हैं मेरे। तो फंबल बजा, फंबल नहीं। अच्छा, मैं मतलब ये पूछ रहा था कि मतलब शुरुआत आपने कहा कि बिजनेस से की पॉलिटिक्स में भी घुस गए, तो मतलब एज अ स्टूडेंट आप मतलब कैसे थे, क्या आपको पसंद था, मतलब वो दौर कैसा था? हर स्टूडेंट एक ही जैसा होता है। नहीं, बड़े अलग होते हैं, कोई फ्रंट बेंच वाला होता है, कोई लास्ट बेंच वाला होता है। फ्रंट हो या लास्ट हो, स्टूडेंट ही होता है। और जो फ्रंट में बैठे होते हैं वो जिंदगी में कई बार लास्ट में पहुंच जाते हैं, और जो लास्ट में बैठे होते हैं वो कई बार जिंदगी में फ्रंट में पहुंच जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट ही होता है। हम भी स्टूडेंट थे, और यहीं से 11th की यहाँ पोजीशन आई स्टेट में। क्या बात है। तो 3rd पोजीशन आई, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग कर ली, वहाँ से आए तो गाड़ियाँ धोने लगे। तो गाड़ियाँ धोने लगे मतलब यही गाड़ियाँ धोने बेचने का सिलसिला जो शुरू किया, तो बस यही करते थे। तो यहाँ तक तो नहीं, मतलब ऐसे स्कूल वगैरह में टीचर्स वगैरह से मार वगैरह पड़ती थी? मार तो शायद नहीं पड़ी। नहीं पड़ी? कितने फेवरेट चाइल्ड? नहीं, फेवरेट चाइल्ड नहीं थे पर मार नहीं पड़ी। मार नहीं पड़ी। एक ही बार चांटा खाया था, वो जाडू था, उसने लगाया था। जाडू कौन था? प्रोफेसर जाडू था। उसने, वो टीचर उसने लगाया, तो मैंने पूछा जनाब कसूर क्या था? उसने कहा यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, लड़का क्यों बात कर रहा था। क्या बात है। तो वो चांटा मुझे मेरी गलती की वजह से नहीं पड़ा, दूसरी की गलती से पड़ा। तो वो एक चांटा पड़ा था, और तो याद नहीं आ रहा चांटा। नहीं आ रहा। पढ़े होंगे तो इतने जोरदार नहीं होंगे जितने जाडू साहब का चांटा जोरदार था। अच्छा। वो बायोलॉजी के टीचर होते थे हमारे सेंट्रल स्कूल में यहाँ।
उनका चांटा बड़ा ज़बरदस्त पड़ा था, और उसके बाद चांटा नहीं पड़ा। चलिए नहीं, लेकिन लगता मतलब नहीं। इसी से जुड़ती बात पूछता हूँ, जैसे आपने कहा कि गलती उसकी थी, छांटा मतलब मुझे पड़ गया, तो वो ऐसे मैं मॉनिटर था ना, तो वो कहता था कि मेरी क्लास जब वो शुरू होने से पहले उसने कहा बात कि क्यों कर रहा है? आप वो लड़का बात कर रहा था, आपने चुप क्यों नहीं कराया, इसलिए चांटा पड़ी। सही बात। तो ऐसे कभी पॉलिटिकल लाइफ में हुआ कि गलती किसी और की हो, पार्टी में हार जाना आपको भरना पड़ा हो? लाइफ में ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन एक बात को याद रखो, अपनी नीयत साफ हो तो चलते रहना चाहिए, परवाह नहीं करनी सही चाहिए। बात। अगर आप ज़्यादा सोचो ना, उसने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या, अगर आपको जो ठीक लगता है वो आप करें, और अगर आपको समझो और आपकी नीयत में खोट ना हो तो फिर कोई चीज़ की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपकी और मतलब उमर अब्दुल्ला साहब की हमने सुनी दोस्ती बहुत गहरी है। मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है, वो मुझसे 5 साल छोटे हैं। मैं जब सियासत में आया तो फारूक साहब ने मुझे उस वक्त लाया, तो दोस्त नहीं है वो, पार्टी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लीडर हैं। तो लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो मतलब हमेशा से आप भी बड़ी बार बोलते हैं जम्मू की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पॉलिटिकल करना बनता है, पॉलिटिकल लीडर के साथ ही बैठे, क्योंकि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें, एक दिन सबको याद रहता है, उसके बाद थोड़ी बहुत मतलब उस पर रोटियाँ सेकते एक टॉपिक के ऊपर, बाद में सब भूल जाते हैं। आपका इन सब पर क्या मतलब विचार है? देखिए, मैंने इसीलिए बड़े सोच समझ के जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है। मैंने सभी पॉलिटिकल लीडर्स जो जम्मू के हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंटेलिजेंशिया है, उनको ये आग्रह किया उनके साथ कि वो बराए मेहरबानी मार्गदर्शन करें हम सब का, ताकि एक साझा पॉलिटिकल नैरेटिव प्लूरलिस्टिक जम्मू से निकले, जिसमें क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक प्लूरलिस्टिक इलाका है, जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, और इस प्लूरलिस्टिक जम्मू कश्मीर से जम्मू से एक आवाज़ निकले जो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ हो। आई वॉन्ट that there should be I feel, not want, I can't want, I feel that there should be a narrative which should emerge out of Jammu, which is drafted by the people of Jammu for the entire state of Jammu and Kashmir, and which addresses the fault lines जो दरारें पड़ी हैं उनको जोड़ रहे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अपने आसपास लाए, डिफरेंट रीजन्स और सब रीजन्स को अपने पास लाए, और एक ऐसा नैरेटिव हो जो कि जम्मू कश्मीर को अपनी प्रिस्टीन ग्लोरी तक वापस ले जाए, और वो जो राज्य हमारा था वो बरकरार रहे, और जो हमारे नौजवानों के मसले हैं, जो हमारे बेरोज़गारों के मसले हैं, जो हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, वो इक्विटेबली एड्रेस हों और हर एक को यहाँ पे ग्रोथ का मौका मिले। इट शुड बी ए न्यू ग्रोथ स्टोरी जिसमें हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट हो और सभी लोग उसमें स्टेक होल्डर्स हों, एक थॉट प्रोसेस हो जिसको आगे लिया जाए। तो मतलब इन सब बातों से मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपको पॉलिटिकल बातें करने में बड़ा मजा आता है। नहीं, मतलब मुद्दों को लेकर अगर कोई बात करे तो एट द एंड क्योंकि रिजल्ट कुछ निकलता है। अच्छा, मैं पूछ रहा था क्योंकि बड़े लोग बोलते भी आपकी आवाज़ में ना बेस है, वो मतलब बेस की डायलॉग्स, आप वॉइस ओवर बहुत अच्छा दे सकते हो, और आपके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन जी भी हैं। अगर जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक डायलॉग अमिताभ बच्चन जी का हो जाए मेरे साथ तो। मुझे कोई डायलॉग आता मैं बताता हूँ ना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है देवेंद्र सिंह राणा। नहीं भैया, वो कैसे कहूँगा मैं ऐसे? नहीं, मैं वो डायलॉग है, किसी का बाप क्यों बन जाऊँगा? डायलॉग है। नहीं, मैं जिसका बाप बनूंगा पहले उसका तो पता लगे कौन है। चलो पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो फिर डायलॉग वाला रहने दे। डायलॉग कोई अगर अच्छा होता तो तैयारी करवाते तो बोलते, ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आएंगे दोबारा से, क्योंकि राणा साहब से मिलते रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना एक मैंने एसएसपी मिश्रा साहब का इंटरव्यू किया था, बड़े लोग बोल रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं होता इतने बड़े आदमी के साथ बैठने का। मेरा तरीका सही लगा ना सर? मतलब ठीक है ना? शरीफ आदमी हूँ। बिल्कुल, है ना? मतलब अच्छा है ना? बस तो लेकिन सीरियसली मतलब ऐसे लीडर्स जो मतलब जम्मू की जनता के बारे में सोचते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने बारे में नहीं सोचते, आपके जैसे लीडर्स की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके वो जो हम कहते हैं ना कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो शायद आगे आने वाले वक्त में ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी एंड कीप एंजॉयिंग द बकलोल टीवी। यस, बकलोल टीवी मस्ट कीप द फन एलिमेंट इन इट्स as its core base। इसके बाद हमारे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गया। राणा साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहो भैया। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो
12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।